हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और परमेश्वर में मजबूत बढ़ रहे होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज का दिन दिखाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज एक टॉपिक लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ, जो टॉपिक है कि कई लोग, अब हम मसीही तो बन जाते हैं लेकिन फिर भी हम कई बार पाप से स्ट्रगल करते हैं। कई बार कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं। हम बहुत कोशिशें करते हैं उसको छोड़ने के लिए, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। तो आज हम देखेंगे बाइबल से कि यीशु मसीह ने एक तरीका बताया है कि आप उस पाप से बच सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। हालेलुया। तो आज हम बाइबल से देखेंगे कि वो क्या तरीका है जो यीशु मसीह ने खुद बताया। हालेलुया। तो जितने लोग भी पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं वो आज का वचन ध्यान से सुने। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि मसीही जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि बस मैं इतना परेशान हूँ, काश कोई परमेश्वर का बड़ा दास मिल जाए जो मेरे ऊपर हाथ रखे, मेरे लिए प्रार्थना करे और मैं उस चीज़ से निकल जाऊँ। तो ये अच्छी बात है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह की देह में भविष्यवक्ताओं को रखा है, प्रेरितों को रखा है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे हालातों में हम रहते हैं जहाँ से हम अपने से निकलना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने भाई बहनों की मदद लें उस टाइम पे, मसीही भाई बहनों की। हालेलुया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है उसको, निराशा है बहुत ज़्यादा, वो अपने से कितना भी कोशिश करे, वो निकलना चाहे तो भी वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन की दुष्टात्मा जो होती है उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो ऐसे समय में अगर वो व्यक्ति किसी दास की सहायता लेता है, किसी की सहायता लेता है, तो वो सही है, लेना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अगर ज़िंदगी भर हम मसीही जो हैं, ज़िंदगी भर हम किसी और के ऊपर डिपेंड हैं, कोई बड़े पास्टर, कोई बड़े दास, बस यही हम सोचते हैं, कोई भी बीमारी हो तो हम पास्टर को फ़ोन लगा दें, वो प्रार्थना कर दें और हमारी ये समस्या चली जाए, कोई पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई बिलीवर हमारे लिए प्रार्थना कर दे तो हम सही हो जाएं। तो अगर ज़िंदगी भर हम यही करते रहेंगे तो ये सही बिल्कुल नहीं है। हमें सीखना होगा, मसीही जीवन जीने का तरीका सीखना होगा, हर चीज़ पे जय पाना होगा। हालेलुया। खुद से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। तो हम ऑलरेडी हैं, हमें बस ये जानना है और हर चीज़ों पर जानकर उसको जय पाना और प्रभुता करना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर मसीही जो है वो अपने जीवन में प्रभुता करे। क्योंकि अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, पहला अध्याय में, वहाँ पे लिखा है कि हमें परमेश्वर ने राजा और याजक बनाया है। तो हमें परमेश्वर ने इसीलिए राजा बनाया ताकि हम हर परिस्थितियों के ऊपर प्रभुता करें, राज्य करें। कौन सी परिस्थितियों के ऊपर? बीमारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, चिंताओं के ऊपर, दुष्टात्माओं के ऊपर हम राज्य करें। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम मेहनत करना सीखेंगे। हालेलुया। मेहनत कहाँ पर? वचन के अंदर मेहनत करना, परमेश्वर में मेहनत करना। जब हम करेंगे तभी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बिना मेहनत किए वचन में हम जान नहीं सकते कि हम कौन हैं, क्या हैं, हम कैसे प्रभुता कर सकते हैं, हम नहीं जान सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का टॉपिक जो है मेरा कि पाप, मैं कैसे पाप ना करूं, या क्या करूं मैं कि मुझसे पाप ना हो, मैं पाप को छोड़ूं कैसे। तो हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8वें अध्याय में एक कहानी बताई है। एक सच्ची घटना, कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर ऐसा होता है कि यीशु मसीह जो है वो मंदिर में रहते हैं, लोग उनके पास रहते हैं, लोगों को वो उपदेश देते रहते हैं। तभी क्या होता है, शास्त्री और फरीसी क्या करते हैं, एक स्त्री को लाते हैं, जो स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, वो स्त्री को लाते हैं। और उनका मेन मकसद जो होता है वो यीशु मसीह को पकड़ना होता है, कि उनको किसी तरह से, किसी चीज़ में, किसी बात में पकड़ ले, हम उनको गलत ठहराएं। हालेलुया। तो इसीलिए वो उस स्त्री को लाते हैं और यीशु से कहते हैं कि हे प्रभु, हे रब्बी, हे गुरु, ये जो स्त्री है ये व्यभिचार करते हुए ही पाई गई है, और व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे लोगों के ऊपर पथराव किया जाए। लेकिन तू क्या कहता है?
तब यीशु मसीह, हम जानते हैं आगे की कहानी, आगे के बारे में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने धरती पर कुछ लिखा और सारे के सारे लोग एक एक करके चले गए और वो स्त्री वहाँ पर बीच में रह गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं 10वें वचन में कि यीशु मसीह ने स्त्री से क्या कहा। यीशु ने सीधे होकर, यूहन्ना 8:10, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वो स्त्री कहती है, नहीं, किसी ने नहीं प्रभु। तो यीशु कहते हैं, ठीक है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, लेकिन फिर से पाप न करना। शायद से आपके जीवन में भी कईयों ने आपको बोला होगा, पाप मत करना, ये पाप जो कर रहे हो तुम, ये मत करना, इसको छोड़ दो, मत करो। लेकिन आपको भी डाउट हो रहा होगा कि सब बोलते तो हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ूं कैसे? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मगर छूट नहीं रहा है, मैं क्या करूँ इसके लिए? तो यीशु मसीह ने यहीं पर इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, यीशु मसीह ने तरीका बताया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सबसे पहली बात, आपको अगर किसी भी पाप को छोड़ना है, आप शायद से व्यभिचार में होंगे, किसी भी गंदे से गंदे पाप में होंगे, आपको छोड़ना है अगर, और छोड़ना है ही, आप मसीही हो, आप पाप में जी नहीं सकते। हालेलुया, उसी पाप के वजह से यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो हम उसी पाप में कैसे रह सकते हैं? आपको कोई पाप छोड़ना है तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये पाप मैं छोड़ सकता हूँ। हालेलुया। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 14 वचन क्या कहता है। कई बार शैतान हमसे झूठ बोलता है कि तू ये पाप कभी नहीं छोड़ सकता, ये पाप तो तुझसे कभी नहीं छूटेगा, वो झूठ बोलता है। हालेलुया। आज हम वचन से अभी देखेंगे, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 14 वचन, देखिए क्या कहता है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है तब, लेकिन तब नहीं है, इंग्लिश में फॉर है। तो तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पर वचन क्या कहता है, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, यानी पाप तुम पर तुमको दास बनाकर नहीं रख सकता। यीशु मसीह के आने के पहले, विश्वासी बनने के पहले हम पाप के गुलाम थे, पाप जैसा हमको कहता हमको करना पड़ता। इसलिए आज दुनिया के लोग उनको जैसा पाप उनको कहता है वैसा उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग दास हैं, वो उस चीज़ से छूट नहीं सकते। केवल यीशु ही है जो छुड़ा सकते हैं। लेकिन जब यीशु हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हमें अब हमारे जीवन में पाप हमारा स्वामी नहीं रह जाता, यीशु हमारा स्वामी, हमारा प्रभु बन जाता है। तो पाप जो है वो अब मेरा स्वामी नहीं है, वो मैं उसकी दास नहीं हूँ। तो ज़रूरी, अगर मैं दास नहीं हूँ तो वो कितना भी कोशिश करे, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी बात को मानूँ। हालेलुया। एक जब दास होता है उसको अपने स्वामी की बात मानना ही पड़ता है, मजबूरी है उसकी। लेकिन अगर वही दास छूट जाए, वहाँ से स्वतंत्र हो जाए, तो उसका दास, उस स्वामी का उस दास के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। उसी रीति से यीशु में आने से पहले पाप हमारा स्वामी था, हम दास थे। लेकिन यीशु में आने के बाद अब पाप हमारा स्वामी नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होगी, यानी तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुम पाप को सुनकर पाप को करते रहो। आप पाप के ऊपर जय पा सकते हो, चाहे वो कोई भी पाप हो। आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, हर मसीही के अंदर आपके अंदर परमेश्वर का नेचर है। आप हर पाप के ऊपर जय पा सकते हो, चाहे वो कोई भी पाप हो, चाहे वो आप बचपन से करते आ रहे हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा पाप हो। हालेलुया, आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप पाप के ऊपर आप प्रभुता आप कर सकते हो। अब आप उसके सेवक नहीं हो, पाप आपका सेवक है। आपको आप जो बोलोगे वो उसको करना पड़ेगा। हालेलुया। तो रोमियो की पत्री 6:14 के अनुसार मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहला पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि आप पाप को छोड़ सकते हो। शैतान जब आपको आके झूठ बोले कि नहीं ये पाप तो तू कभी नहीं छोड़ सकता, देख तू बचपन से करते आ रहा है, तुझसे नहीं हो सकता, लेकिन आपको उसको कहना है नहीं, मैं हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है, रोमियो 6:14 में लिखा है कि मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कौन सा तरीका बताया
सबसे पहली चीज़ तो आपको ये यकीन हो गया होगा कि अब आप पाप छोड़ सकते हो, चाहे वो कोई भी पाप हो। अब हम देखते हैं कि कैसे छोड़ सकते हैं हम पाप। हालेलुया, यीशु ने क्या तरीका बताया। तो उसी में यूहन्ना 8:11 में यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा और फिर पाप न करना। 11 में ये वचन में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा। फिर 12वें वचन में देखिए यीशु क्या कहते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 12वें वचन में यीशु मसीह ने तरीका बता दिया। उस स्त्री को जब यीशु मसीह ने कहा जा और पाप मत करना, तो ऐसे ही उसको नहीं छोड़ दिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने तरीका बताया कि कैसे तुम पाप नहीं कर सकते हो, कैसे उस पाप पर जय पा सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ जो मसीही जीवन है वो ऐसे ही आलसी वाला जीवन नहीं है, या किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला जीवन नहीं है। हमें मेहनत करना है वचन में। हालेलुया, हर चीज़ के लिए। तो वही चीज़ यीशु मसीह ने यहाँ पर 12वें वचन में कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। पाप जो है वो एक अंधकार का काम है, चाहे कोई भी आप पाप ले लो, वो अंधकार है। हालेलुया, और अंधकार को अगर आपको भगाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ज्योति जलाना पड़ता है। अगर आपके कमरे में अंधकार है और तो आप क्या करते हो, आपको कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लाइट जला देना पड़ता है। जैसे ही आप लाइट जलाते हो, वो अंधकार नहीं बोल सकता कि मैं नहीं भागूंगा, उसको भागना ही पड़ता है। उसी रीति से यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, यानी पाप में नहीं चलेगा। हालेलुया, क्योंकि पाप जो है वो अंधकार का काम है। तो सिंपल सा फंडा है, हमें यीशु के, सिंपल सी बात है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। जब उनके पीछे हम चलेंगे तो हम पर अंधकार का कोई कब्ज़ा नहीं होगा, पाप का कोई कब्ज़ा नहीं होगा। वो पाप जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो हम छोड़ नहीं पा रहे थे, जैसे जैसे हम ज्योति में चलेंगे वो पाप अपने आप हमसे हट जाएगा, हमारा मन ही नहीं करेगा वो पाप करने का। अब सवाल उठता ये है कि हम कैसे यीशु मसीह के पीछे चलें, कैसे यीशु मसीह ज्योति हैं तो कैसे उनके पीछे चलें, ताकि हम इन अंधकार के कामों से, पाप से हम दूर हो सकें। तो हम इसके लिए आते हैं यूहन्ना पहले अध्याय पहले वचन में। यूहन्ना पहले अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। फिर हम पहले अध्याय 14वें वचन में आ जाते हैं। 14 वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी जो वचन आदि से था, परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही वचन देहधारी हुआ, और देहधारी होकर कौन बना, यीशु मसीह बना। यानी यीशु मसीह और वचन एक ही है। हालेलुया। तो अगर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है, ज्योति में चलना है, तो कैसे चल सकते हो आप, वचन में चलकर आप चल सकते हो। थैंक यू जीसस। तो जब आप वचन में चलोगे, तो वचन में चलने से क्या होगा, आप ज्योति में चलोगे और आप अंधकार के काम फिर आपसे नहीं होंगे, पाप पर आप प्रभुता कर पाओगे। आप जिस पाप से लड़ रहे थे इतने समय से, वो पाप को आप हटा सकते हो। हालेलुया। ये कैसे होगा, सिर्फ वचन में चलकर, यानी उजियाले में चलकर, ज्योति में चलकर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर भला है। और हम एक वचन देखेंगे जो भजन संहिता में दाऊद भी ये वचन कहता है। वो क्या कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 11वां वचन में हम देखेंगे क्या कह रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 119 का 11, यहाँ पे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। थैंक यू जीसस।
और एक जगह पे भजन संहिता में कहता है दाऊद, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगी। वो वहाँ पर भजन संहिता में दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। हालेलुया, तेरा वचन, थैंक यू जीसस। तो कैसे आप ज्योति में चल सकते हो? दाऊद भी ये बात को जानता था। वो कह रहा है तेरा वचन है जो मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला, ज्योति है। और वही बात यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा, क्योंकि मैं ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और मैंने आपको प्रूफ किया बाइबल से, यूहन्ना पहले अध्याय से, कि यीशु मसीह वचन ही है। यानी जो कोई वचन में चलेगा, क्योंकि वचन ज्योति है, तो वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो पाप के कामों में फंसा नहीं रहेगा, वो पाप से निकल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपको किसी पाप से परमानेंट छुटकारा चाहिए, हो सकता है आप किसी व्यभिचार में पड़े थे या नशे में पड़े थे, आप किसी अभिषेक दास के पास जाते हैं, आपने प्रार्थना कराई, आप प्रार्थना से छुटकारा आपको मिल गया, लेकिन वो छुटकारा शायद परमानेंट नहीं था। कुछ समय के लिए आप नशा नहीं कर रहे थे, छोड़ दिया था आपने, फिर से लेकिन वही नशे की लत आपको लग गई। तो कोई भी चीज़ पे अगर हमको परमानेंट छुटकारा चाहिए, देखिए कोई भी चीज़, चाहे वो पाप हो, व्यभिचार हो, नशा हो, ये सारी चीज़ें जो है ये अंधकार के काम है। तो यीशु मसीह ने साफ साफ सॉल्यूशन बताया कि अगर तुमको अंधकार से छुटकारा पाना है तो तुमको ज्योति में चलना पड़ेगा, मेरे पीछे होना पड़ेगा, और यीशु मसीह ही वचन है, तो वचन पर चलना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वचन ही हमारा हथियार है जिसको पकड़कर हम ज्योति में चल सकते हैं और सारे अंधकार के कामों के ऊपर प्रभुता कर सकते हैं, और हमारे जीवन से सारे पाप के और अंधकार के कामों पर परमानेंट छुटकारा हम पा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर भला है, हम सभी को सामर्थ्य देगा परमेश्वर कि हम उसके वचन पर चल सकते। थैंक यू फादर। तो आई होप कि आज का वचन आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम पाप के ऊपर जय पा सकते हैं, प्रभुता पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परमेश्वर ने बना दिया है कि आप उस पाप के ऊपर जय पा लो, और दूसरी बात है हमें ज्योति में चलना है, यानी परमेश्वर के वचन में चलना है, और वचन को हमको अपने हृदय में भरना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, क्योंकि गलातियों में भी लिखा हुआ है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को आत्मा में चलो ताकि तुम शरीर की लालसाओं को पूरी न कर पाओ। हालेलुया। और इसी में रोमियो में भी लिखा है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। तो कैसे मारेंगे? आत्मा में मजबूत बनकर। जैसे जैसे आप आत्मा में मजबूत बनोगे, शरीर के कामों पे आप जय पाते जाओगे, वो कोई भी पाप हो आप जय पाते जाओगे। इसीलिए देखिए, जब हम वचन में ज़्यादा रहते हैं, वचन पढ़ते हैं या प्रार्थना में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो हमारा मन नहीं करता है पाप करने का, गलत काम करने का हमारा मन नहीं करता। हमारा मन बस ऐसे ही करता है कि हम और वचन पढ़ें और प्रार्थना में बैठें, हालेलुया, और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ें। तो इसीलिए हमें आत्मा में बढ़ना है, यानी परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, जो कि उजियाला है हमारे लिए। जैसे जैसे हम ज्योति में बढ़ेंगे, अब आपको लगेगा कि वचन में मुझे तो समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप बस वचन पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आपको नहीं समझ में आता है, फिर भी वचन में इतना सामर्थ है, क्योंकि इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, जीवित है। हालेलुया। तो वचन आप पढ़ते जाइए, वचन के अंदर जीवन है। तो जैसे जैसे आप वचन को पढ़ोगे, भले ही वो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो जीवन आपके अंदर जाएगा, और जैसे जैसे जीवन जाएगा, ज्योति जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर का अंधकार निकलता जाएगा। आपके अंदर जो पाप से आप स्ट्रगल कर रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, वो पाप धीरे धीरे, वो पाप से आप निकलते जाओगे, और वो पाप आपके जीवन में प्रभुता नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको परमानेंट छुटकारा बता दिया कि हमेशा के लिए आपको अगर किसी भी पाप पे, किसी भी अंधकार के कामों पे, किसी भी चीज़ पे, लत पे जय पाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन सुनना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि यीशु ने ही ये बात बताई, मैंने आपको नहीं बताया, यीशु ने ही अपने वचन में कहा 8:12 में, यूहन्ना 8:12 में, कि मैं ज्योति हूँ, मेरे पीछे चलो। और कैसे चल सकते हैं? उसके वचन को पढ़कर, वचन को समझकर, वचन को फॉलो करके हम ज्योति में चल सकते हैं, और अंधकार के सारे कामों से हम छूट सकते हैं। हालेलुया। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया, आप ब्लेस्ड हुए।
प्रभु आप सभी को आशीष करे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सभी प्रभु में बढ़ते जाए, मजबूत बनते जाए। देखिए हर मसीही एक स्ट्रगल से गुजर रहा है, हर मसीही, चाहे वो किसी को भी आप ले लो, हर कोई किसी न किसी चीज़ के स्ट्रगल से गुजर रहा है, क्योंकि आत्मा में एक बड़ी लड़ाई चल रही है। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि इन दिनों में, जैसे ये अंत के दिन हैं, आत्मा में एक बड़ी लड़ाई चल रही है, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में महसूस कर पा रही हूँ। एक बड़ी लड़ाई चल रही है, जो शैतान, उसके दूत जो है हमारे विरोध में, मसीहियों के विरोध में लड़ाई को कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे जीत सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर के वचन से। हर पाप के ऊपर, हर बुराई के ऊपर अगर हमको प्रभुता करना, हर दुष्ट आत्माओं के ऊपर अगर हमको प्रभुता करना है, तो परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। उसमें मजबूत होना, जड़ पकड़ना और बढ़ना। हालेलुया। तो प्रभु हम सभी की मदद करे कि हम उसके वचनों में बढ़ें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।